के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ सरल और ईमानदारी भरा जीवन जीता था। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह सब्जियां उगाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकता से उसने मिट्टी खोदी और देखा कि वहां सोने की चमचमाती मोहरों से भरी हुई एक छोटी सी पोटली दबी हुई थी। रामलाल की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अब तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। ये धन मेरा नहीं है, ये तो किसी और का है। इसे अपने पास रखना क्या सही होगा? रामलाल का मन द्वंद में फंस गया। एक तरफ गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियां थी, तो दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी और सच्चाई। रामलाल ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि वह इस धन को गांव के मुखिया को सौंप देगा, ताकि असली मालिक इसे पा सके। वह पोटली लेकर मुखिया के पास गया और पूरी सच्चाई बता दी। मुखिया उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और रामलाल की सच्चाई की कहानी सबको सुनाई। गांव वाले रामलाल की ईमानदारी की जमकर प्रशंसा करने लगे। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आया और उसने भावुक होकर कहा, ये धन मेरा है। मैंने इसे वर्षों पहले यहाँ छुपाया था, लेकिन मैं इसे भूल गया था। बूढ़े आदमी ने रामलाल को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मेरी खोई हुई अमानत लौटा दी। इसके बदले में मैं इस धन का आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन रामलाल मुस्कुराया और विनम्रता से कहा, मुझे आपका धन पाकर लौटाने में ही खुशी मिली। मेरे लिए मेरी ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। बूढ़े आदमी ने रामलाल के इस उत्तर से और अधिक प्रभावित होकर उसे खेत की देखभाल के लिए कुछ धन उपहार स्वरूप दिया। रामलाल ने उस धन से अपने खेत को बेहतर बनाया और उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह खुशहाल जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में यह हमें सबसे बड़ा सम्मान और संतोष प्रदान करता है।